लेकिन सवाल यह है, क्या हम पहले से ज्यादा प्रभावी भी हैं? हर मिनट नोटिफिकेशन बजते हैं। ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया। हम एक काम शुरू करते हैं और दूसरा हमें बीच में रोक देता है। कॉल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में कहते हैं, फोकस करना अब एक दुर्लभ स्किल बन चुका है। और जो स्किल दुर्लभ होती है वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। पार्ट 1, व्हाट इज डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरे ध्यान और मानसिक क्षमता के साथ कठिन और महत्वपूर्ण काम करना। यह वह काम है जो आपकी स्किल को बढ़ाता है, आपको अलग पहचान देता है और लंबे समय में आपको असाधारण बनाता है। इसके विपरीत होता है शैलो वर्क, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स, सोशल मीडिया या ऐसा काम जो ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगता। समस्या यह है कि हमारा ज्यादातर समय शैलो वर्क में चला जाता है और डीप वर्क के लिए कुछ बचता ही नहीं। पार्ट 2, व्हाई डीप वर्क इज इम्पोर्टेंट। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 3 तरह के लोग आगे बढ़ते हैं। पहला, वे लोग जो कठिन चीजें जल्दी सीख सकते हैं। दूसरा, वे लोग जो उच्च गुणवत्ता का काम तेजी से कर सकते हैं। और तीसरा, वे लोग जो इन दोनों स्किल्स को बार बार दोहरा सकते हैं। इन तीनों की जड़ में एक ही स्किल है, डीप वर्क। अगर आप ध्यान लगाकर सीख सकते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में खुद को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप गहराई से काम कर सकते हैं तो आपका आउटपुट औसत से कई गुना बेहतर होगा। पार्ट 3, द मिथ ऑफ बिजनेस। आज की दुनिया में व्यस्त दिखना कामयाब होने का सबूत बन गया है। हम कहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं, बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। मतलब, काम दिखाना काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। असल में डीप वर्क चुपचाप होता है। उसमें कोई शोर नहीं होता, कोई ताली नहीं होती, लेकिन वही काम असल वैल्यू बनाता है। आज की दुनिया में हम पहले से ज्यादा व्यस्त हैं। पार्ट 4, डीप वर्क इज रेयर। डीप वर्क इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारा माहौल इसके खिलाफ बना हुआ है। ओपन ऑफिसेस, लगातार मीटिंग्स और हमेशा अवेलेबल रहने की उम्मीद। सोशल मीडिया हमें सिखाता है कि हर पल कनेक्टेड रहना जरूरी है। लेकिन डीप वर्क कहता है, डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। अगर आप हर समय ऑनलाइन हैं तो आपका दिमाग कभी गहराई में नहीं जा पाएगा। पार्ट 5, द 4 फिलॉसफीज ऑफ डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनाने के 4 तरीके बताते हैं। एक, मोनेस्टिक फिलॉसफी। इसमें व्यक्ति खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर लेता है। जैसे लेखक, वैज्ञानिक या महान दार्शनिक
दो बाइमॉडल फिलॉसफी। इसमें समय को दो हिस्सों में बांटा जाता है, कुछ दिन डीप वर्क के लिए, कुछ दिन बाकी जिंदगी के लिए। तीन रिदमिक फिलॉसफी। यह सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। रोज एक तय समय पर डीप वर्क करना, जैसे सुबह 2-3 घंटे। 4 जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। जब भी मौका मिले डीप वर्क में चले जाना। यह तरीका सबसे कठिन है और अनुभव मांगता है। पार्ट 6 हाउ टू वर्क डीपली। डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसे डिजाइन करना पड़ता है। सबसे पहले स्केड्यूल बनाइए। डीप वर्क को कैलेंडर में डालिए। अगर आपने समय तय नहीं किया तो दुनिया आपके लिए समय तय कर देगी। दूसरा, रिचुअल बनाइए। एक तय जगह, एक तय समय और एक तय नियम। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन हटाइए। फोन साइलेंट नहीं, फोन दूर रखिए। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, विल पावर सीमित होती है। एनवायरनमेंट बदलिए। पार्ट 7 द रोल ऑफ बोर्डम। हम हर खाली पल में फोन निकाल लेते हैं। लाइन में खड़े हों, लिफ्ट में हों या इंतजार कर रहे हों। लेकिन डीप वर्क के लिए दिमाग को बोर होना सीखना पड़ता है। अगर आप हर पल दिमाग को स्टिम्युलेशन देंगे तो वह गहराई सह नहीं पाएगा। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, बोर्डम को सहना सीखिए। यही डीप फोकस की ट्रेनिंग है। पार्ट 8 क्विट सोशल मीडिया सेलेक्टिवली। डीप वर्क यह नहीं कहता कि सोशल मीडिया बुरा है। यह कहता है, हर चीज जरूरी नहीं होती। कोई भी टूल अपनाने से पहले पूछिए, क्या यह मेरे जीवन के मुख्य लक्ष्यों को साफ तौर पर बेहतर बनाता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। पार्ट 9 ड्रेन द शैलोस। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसे सीमित किया जा सकता है। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटिए। हर मिनट तय होना चाहिए। जब आप यह करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका कितना समय बेकार कामों में चला जाता है। डीप वर्क जगह लेता है जब शैलो वर्क हटता है। पार्ट 10 डीप वर्क एंड मीनिंग। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, यह मीनिंग भी देता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक शांत आत्मविश्वास। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। गहराई में किया गया काम सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, वह पहचान बनाता है। कंक्लूजन द फोकस एडवांटेज। आज की दुनिया नॉइजी है, लेकिन जो इंसान शोर के बीच भी फोकस करना सीख लेता है वह आगे निकल जाता है। डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं,
यह एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। अगर आप रोज थोड़ा सा गहराई से काम करें तो कुछ सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अंतिम संदेश, कम काम करो लेकिन गहरे फोकस से। यही भविष्य की असली ताकत है। पार्ट 8 क्विट सोशल